चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक धक्का और दो। और देखिए तमाम मीडिया का यहाँ तांता लगा हुआ है। ये लोग हिंसा करने में मजबूर हो जाते हैं। हिंसा मैम किसने हिंसा की आपके? अटैक क्यों कर रहे हैं? अटैक क्यों कर रहे हैं? आपके साथ अटैक। देखिए ये पिछले कई प्रोटेस्ट से हो रहा है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो बिल्कुल 100% संघी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भेज दिया जाता है सब कुछ डिसरप्ट करने। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर अचानक गोदी मीडिया हाय हाय मोदी के दलालों को वापस भेजो के नारे लगे हैं। अचानक से जब न्यूज़ क्लिक के पक्ष में यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, गो बैक के नारे लग रहे हैं। सुदर्शन न्यूज जंतर मंतर पर माहौल बिगाड़ने के लिए आ चुका है और हर कोई ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वापस जाओ। गो बैक के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से देश को न्याय मिल पाएगा। और जिस तरीके से आरोप लगातार लग रहे हैं कि न्यूज़ 38 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आए हैं जो चीन से लिए गए हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कब तक जवाब नहीं देंगे? पूरा देश जानने की कोशिश कर रहा है चीन से पैसा क्यों लिया गया। मैं आखिर तक रुकूंगी और आखिर तक खड़ी रहूंगी। और देखिए तमाम मीडिया का यहाँ तांता लगा हुआ है। ये लोग हिंसा करने में मजबूर हो जाते हैं। हिंसा मैम किसने हिंसा की आपके? अटैक क्यों कर रहे हैं? अटैक क्यों कर रहे हैं? आपके साथ अटैक। झूठ बोलना सुदर्शन न्यूज का ही काम है और सुदर्शन न्यूज लगातार झूठ बोलता है और अपने झूठ में खुद फंस जाता है। 25 करोड़ की बात कर रहा है तो सुदर्शन न्यूज को ही पूरी न्यायपालिका के बीच में बिठा देना चाहिए और सारी अदालतें बंद करके सुदर्शन न्यूज को ही सारी की सारी सत्ता सौंप देनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई और काम होता नहीं है। एक धक्का और दो। एक धक्का और दो। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर में न्यूज़ क्लिक को लेकर पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। हर कोई अपनी बात रख रहा था, अपना विरोध दर्ज कर रहा था। तभी अचानक सुदर्शन न्यूज यहाँ पर आता है और पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और तो और पत्रकारों के लिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाबे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाबे इंकलाब
आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जस्टिस। पत्रकारिता पर हमला होने की हो रही है। हमारे साथ मौजूद है शबनम हाशमी मैम। मैम, पत्रकारिता पे हमला का एक चेहरा हमने अभी भी देखा कि किस तरीके से सुदर्शन ने पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि लगातार यही हो रहा है और जो बात करते हैं आम जन की, उन्हीं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। देखिए, ये पिछले कई प्रोटेस्ट से हो रहा है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो बिल्कुल 100% संघी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भेज दिया जाता है सब कुछ डिसरप्ट करने के लिए, ताकि वो प्रोटेस्ट ना होने दें। क्योंकि प्रोटेस्ट को तो बियॉन्ड अ पॉइंट तो आप परमिशन डिनाई नहीं करते रह सकते, तो ऑफिशियली परमिशन दे देते हैं लेकिन डिसरप्ट करने के लिए भेज देते हैं। तो ये बहुत ही घटिया तरीके हैं, लेकिन संघ परिवार के यही तरीके हैं। वो या तो डायरेक्ट हमले करता है, FIR करता है, केसेस लगाता है, और या फिर इस तरह से मीटिंग को डिसरप्ट करवाता है। UAPA को लेकर जिस तरीके से न्यूज क्लिक के साथ कल जो भी हुआ, वो पत्रकारिता पे हमला है। आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह के जो कानून हैं UAPA जैसे, हमारी तो हमेशा से डिमांड रही है कि इनको रिपील किया जाए। जैसे पहले पोटा था, रिपील हो गया, उससे पहले और कानून थे। और ऐसे कानून जिसमें आपको बेल ही ना मिले एक बड़े पीरियड तक, उसका तो वो तो एंटी डेमोक्रेसी कानून है। और फिर ये कि सॉरी, झूठे केसेस लगा के, कुछ भी लगा के और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए जो पूरा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा, और जिस तरह बदनामी होती है, की जाती है, वो सब बहुत ही निंदनीय है। ये चारों तरफ से, जब से खासतौर से ये सरकार आई है, मीडिया पे और एक्टिविस्ट पे या जो भी बुद्धिजीवी हैं उन पे एक चौतरफा हमला है। इसको रेजिस्ट करना जरूरी है, इनके खिलाफ आवाजें उठाना जरूरी है। मैम, कल गोदी मीडिया जश्न मनाता दिखाई दिया। ईडी ने जिस तरीके से छापेमारी की, उससे लगा नहीं कि वो पत्रकारों के घर पे आ रही है। ऐसे लग रहा है कि कोई आतंकी है और आतंकी घटना के चलते दबिश की जा रही है। देखिए, जो मोदी जी का गुणगान ना करे आज के भारत में, उसको वो देशद्रोही और आतंकी ही मानते हैं। और उनका जो कंट्रोल्ड मीडिया है वो भी वही मानता है, क्योंकि उनको तो जो IB से जो या जहां से भी जो न्यूज आती है, वो तो कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं हटाते, वैसा का वैसा ही न्यूज जो है वो दिखा देते हैं। तो अगर ऊपर से ऑर्डर है कि जश्न मनाना है और इनको आतंकी बताना है, तो वही करेंगे। तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बात यह है कि इन ऐसी ताकतों को, जो सेमी फाशिस्ट ताकतें हैं, इनको हटाने के लिए आम जनता को सड़कों पे उतरना होगा। सड़कों पे तो कोई नहीं उतर रहा। महंगाई की बात करते हैं तो खामोश है। हर वो बात जिससे आम जनता परेशान होती थी, अब खामोशी है। आपको लगता है कि जब पत्रकारिता पर हमला होना भी शुरू हो गया है, कभी घर जला देते हैं, कभी UAPA लगा देते हैं, तो आपको लगता है कि जनता जागेगी? क्योंकि अब इतना सफाई से स्लीपिंग पिल दे दी गई है कि सब कोई खामोश हो जाते हैं। देखिए, सब तो खामोश नहीं हो रहे, डर का माहौल है। जिस तरह फेसबुक पे भी कुछ लिखा तो केस लगा दिया, या फेसबुक टोटल कंट्रोल कर लिया या बंद ही कर दिया। मेरे साथी हैं गुजरात में, देव देसाई, उनका फेसबुक, व्हाट्सएप दोनों ब्लॉक कर दिया ताकि आपकी आवाजें लोगों तक पहुंचने ना पाए। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश ने इंदिरा गांधी को उठा के फेंक दिया था इमरजेंसी के बाद, और इंदिरा गांधी ने तो देश के लिए बहुत काम किया था। उसके बावजूद उनकी एक गलती हुई तो उस अथॉरिटेरियनिज्म के, तानाशाही के खिलाफ लोग उठे थे। हो सकता है लोग खामोश हो, लेकिन वो जवाब देंगे, जवाब बिल्कुल देंगे। उनसे बात करेंगे।